वो प्रीवियस सवाल हम लोग बना रहे थे जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, वो किसी कारण से थोड़ा देर के लिए वो बंद हो गया, तो मैं इस वीडियो में आपको कल क्लियर कर रहा हूँ। तो इस दोनों का हम लोग R इक्वल टू जानते हैं फार्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रूट अंडर यहाँ ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 और कोई भी यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर जैसे आई जे के, इस सारे यूनिट वेक्टर के बीच का आपस का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। ये एक तरह से क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई चीज़ के परपेंडिकुलर में ये हो गया, फिर ये डाउनवर्ड हो गया, ये के एक्सिस कहते हैं इसको, जो ऊपर की ओर प्लस के, नीचे की ओर माइनस के, तो सभी के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का मतलब कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है पता है आप लोग को? कॉस 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल ये कंपोनेंट पूरा 0 हो गया, तो 100 प्लस 100 इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 200 इक्वल टू कितना हुआ 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप लोग जानते हैं कि हमेशा रिजल्टेंट जो होता है वो कहाँ से निकलता है, बीच से निकलता है। तो बीच से ये रिजल्टेंट हुआ, तो बीच से रिजल्टेंट निकला, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ, और ये क्या है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो अब कभी भी कोई भी ये सवाल पूछे एक्सेलरेशन निकालने का, यानी कि एक्सेलरेशन एक तरह से क्या है, सब्सट्रैक्शन, भी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका हम लोग कैसे निकाले हैं ये आप समझ गए। अब हम आपको अगर दूसरा सवाल देते हैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखिए, बनाने का कोशिश कीजिए। HC वर्मा का फर्स्ट सवाल है ऑब्जेक्टिव का, वो आप जैसे आप देखिए बनाइए। एक सवाल हम दे रहे हैं कि अगर एक आदमी वेस्ट की ओर गया 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, किधर, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर गया 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, फिर ये आदमी साउथ की ओर गया 40 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसका और इसका डायरेक्शन क्या है। ये आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करके बनाइए, कमेंट में आंसर लिखिए, हम देखेंगे कि आप लोग कितना सही बना पाएगा। ये रिलेटिव मोशन का जितना भी सवाल है वो सारा सवाल आपसे बन जाएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है। अगर एक जो है वह 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और एक आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से पीछा कर रहा है, तो उसका क्या है, उसका रिलेटिव मोशन क्या है। तो रिलेटिव मोशन में एक ए बी, अगर रिलेटिव मोशन के चैप्टर हम उसको समझाएंगे तो उस समय समझा देंगे, लेकिन ये समझिए कि अगर ए जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसमें कहेगा कि बी का स्पीड या वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हुआ, यानी कि बी का स्पीड के तुलना में ए का स्पीड कितना है। तो बी का कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ए का कितना है, बी का कितना है 10 मीटर, ए का कितना है 20। इसका मतलब कह रहा है कि बी का स्पीड माइनस ए का विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके विथ रिस्पेक्ट टू में, बी के स्पीड के विथ रिस्पेक्ट में ए का स्पीड का है, तो बी का कितना है 10 और ए का कितना हो गया -20, यानी -10 आई। ये अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर लिनियर में चल रहा है, यानी कि पीछे की ओर हमेशा भागते चला जाएगा, उससे आगे निकलता चला जाएगा वो ए, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट में एक स्पीड है, लेकिन फाइनल इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये एक तरह का सब्सट्रैक्शन है। तो रिलेटिव मोशन हम जब चैप्टर चर्चा करेंगे तो उसमें हम सारा आपको नदी का सवाल आता है, छाता वाला सवाल आता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। उसमें दोनों चीज़ का यूज होगा, कंपोनेंट डिवाइडिंग एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये दोनों कॉन्सेप्ट से आपको सारा सवाल बन जाएगा। अभी मेरा फोकस था आपको एक्सेलरेशन का। अभी मेन बात ये समझ लीजिए, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ईजी है। अगर एक बार कंसेप्ट कंपोनेंट का और सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सारा सवाल आपसे बन जाएगा। एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं और वीडियो डालता रहूँ, बनाता रहूँ, पर डे आप लोगों के लिए डालें। और साल भर में जब तक आपका नीट और IIT का जब तक एग्जाम आएगा तब तक मैं सारा चैप्टर आप लोगों का फिनिश कर दूंगा, ठीक है। ओके।